रिंग में उतरने से ठीक 10 मिनट पहले इतिहास का सबसे क्रूर और खतरनाक इंसान लॉकर रूम के एक अंधेरे कोने में बैठकर बच्चों की तरह रो रहा था। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे, उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वो खौफ से कांप रहा था। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद जब वो रिंग के अंदर कदम रखता है तो सामने खड़े 6 फीट के हैवीवेट चैंपियंस के पैर उसे देखकर कांपने लगते हैं। वो डरा हुआ लड़का अगले 90 सेकंड में सामने वाले को बेहोश करके दुनिया का सबसे कम उम्र का चैंपियन बनने जा रहा था। हां, मैं माइक टायसन की बात कर रहा हूं। 20 साल की उम्र में वो कोई आम बॉक्सर नहीं था, वो एक चलता फिरता तूफान था। उसने बड़े बड़े ताकतवर और अनुभवी लोगों को 90 सेकंड में सुला दिया। उसने अपने पहले 28 मैचों में से 22 को पहले ही राउंड में खत्म कर दिया था। लोग कहते थे कि वो इंसान नहीं है, उसकी नजरों में मौत दिखती थी। लेकिन यह खौफनाक रूप, ये बिना पलक झपकाए सामने वाले को खत्म कर देने वाली सोच, ये सब रिंग में पैदा नहीं हुआ था। इसे न्यूयॉर्क के एक बहुत पुराने शांत घर में एक बूढ़े आदमी ने उस लड़के के दिमाग के अंदर बैठकर अपने हाथों से बनाया था। उस बूढ़े आदमी का नाम था कस डी अमाटो। कस ने 13 साल के एक डरे हुए, रोते हुए सड़क छाप लड़के को लिया और उसके दिमाग के अंदर के हर उस हिस्से को जड़ से उखाड़ फेंका जो उसे कमजोर बनाता था। यह कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, यह दिमाग को पूरी तरह से एक नए सांचे में ढालने का तरीका था। कहानी शुरू होती है ब्रुकलिन की एक बहुत ही खतरनाक जगह से जिसका नाम था ब्राउनविल। यह एक ऐसी जगह थी जहां अगर कोई बच्चा पैदा होता तो उसके 2 ही रास्ते माने जाते थे, या तो वो जेल जाएगा या फिर बहुत कम उम्र में मारा जाएगा। माइक के पिता उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी मां की अपनी परेशानियां थीं। 11 साल की उम्र तक आते आते माइक चोरी करने लगा था, जुआ खेलने लगा था और लड़कों से मार खाता था। उसके अंदर इतना डर भरा था कि वो अपनी परछाई से भी घबराता था। उसे बाल सुधार गृह में डाल दिया गया और यहीं इसी अंधेरे के बीच उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई जिसने उसके दिमाग को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जब कस ने माइक को पहली बार लड़ते देखा तो माइक पिट रहा था, उसके मुंह से खून आ रहा था। सामने वाला लड़का उससे बहुत बड़ा था, पर माइक ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मेरे टीचर ने कहा है कि कम से कम 3 राउंड पूरे करने हैं। ये वो पल था जब कस ने उस डरे हुए लड़के के अंदर एक ऐसी आग देखी जिसे अगर सही हवा मिल जाए तो वो पूरी दुनिया को जला सकती थी। कस ने उस 13 साल के लड़के से कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम इतिहास के सबसे महान इंसान बनोगे। अब सोचो, एक बच्चा जो कल तक सड़कों पर मार खा रहा था, उसे अचानक यह कहा जाए कि वो दुनिया का राजा बनेगा। क्या वो मान लेगा? नहीं। और यहीं से शुरू होता है दिमाग को बदलने का असली और सबसे गहरा खेल। कस जानते थे कि अगर माइक को कुछ बड़ा बनाना है तो उसके पुराने माइक को मारना होगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पुराने एक्सपीरियंस ही तुम्हारी सच्चाई है, पर सच्चाई वो नहीं है जो पीछे छूट गई। सच्चाई वो है जो तुम आज अपने दिमाग के अंदर मान लेते हो। कस ने माइक के दिमाग से उसकी पुरानी पहचान हटाने के लिए सबसे पहला काम किया, उसकी सोच को पूरी तरह से बदलना। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। तुमने कई बार सुना होगा कि खुद से अच्छी बातें बोलो, शीशे के सामने खड़े होकर बोलो कि तुम महान हो। लेकिन कस ने जो किया वो इससे बहुत आगे की चीज थी। उन्होंने माइक को शीशे के सामने खड़ा किया और उसे यह नहीं बुलवाया कि मैं अच्छा हूं। उन्होंने माइक के दिमाग में एक ऐसी छवि डाली जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्होंने माइक से कहलवाया, मैं दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान हूं, मेरे जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। शुरुआत में माइक को लगता था कि यह बूढ़ा आदमी पागल है। माइक खुद को शीशे में देखता और सोचता कि वो तो एक डरा हुआ बच्चा है। पर कस ने हार नहीं मानी। इंसान का दिमाग ऐसा होता है कि अगर तुम उसे लगातार कोई बात बोलते रहो तो एक वक्त के बाद दिमाग उस बात और असलियत के बीच का फर्क भूल जाता है। जब तुम एक ही बात 1000 बार बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानकर तुम्हारे शरीर को उसी हिसाब से ढालने लगता है। माइक ने अपनी पुरानी यादों को, अपनी मार खाने वाली यादों को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने दिमाग में एक नया इंसान पैदा किया, एक ऐसा इंसान जिसे दर्द नहीं होता। पर यह तो सिर्फ दिन की बात थी। तुम सुनकर हैरान रह जाओगे कि कस ने माइक के दिमाग की गहराई तक पहुंचने के लिए क्या तरीका अपनाया।
जब हम रात को गहरी नींद में जाने वाले होते हैं तो हमारा दिमाग एक खास स्थिति में होता है। उस वक्त हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो सवाल पूछता है, जो शक करता है, वो शांत हो जाता है। वो ऐसा वक्त होता है जैसे तुम्हारे घर का पहरेदार सो गया हो और घर का दरवाजा खुला हो। जब माइक रात को सो जाता था तो कस उसके बिस्तर के पास जाते थे और बहुत ही धीमी आवाज में उसके कान के पास फुसफुसाते थे। वो माइक के सोते हुए दिमाग में बातें डालते थे। तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम चैंपियन हो। सोचो, एक बच्चा सो रहा है और उसके दिमाग के अंदर एक नई दुनिया बसाई जा रही है। वो बातें सीधे उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में जाकर बैठ रही थीं। जब माइक सुबह उठता था तो उसे पता भी नहीं होता था कि रात भर उसके दिमाग को नया आकार दिया गया है। जब वो उठता तो उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा होती थी। उसे खुद लगने लगा था कि वो सच में कुछ बहुत बड़ा है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन कर रहा है? कोई नहीं। सच कहूं तो हम सब कहीं ना कहीं इसी एक गलती के शिकार हो रहे हैं। हम खुद रात को सोने से पहले अपने फोन के जरिए दिमाग में दुनिया भर का फालतू कचरा डालते हैं। तुम दूसरों की जिंदगी देखते हो और खुद को कमजोर महसूस करते हो। तुम अपने दिमाग के खुले दरवाजे से वो बातें अंदर जाने देते हो जो तुम्हें और डरा देती हैं। अब उस सवाल पर आते हैं जो मैंने शुरू में किया था। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान रोता क्यों था? डर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि डर एक बुरी चीज है, लेकिन कस ने माइक को एक ऐसा नजरिया दिया जिसने डर की पूरी परिभाषा ही बदल दी। कस ने माइक को समझाया कि डर आग की तरह होता है। अगर तुम उसे खुला छोड़ दोगे तो वो तुम्हारा घर जला देगी, तुम्हें राख कर देगी। लेकिन अगर तुम उस आग को काबू करना सीख लो, उसे एक चूल्हे में बांध लो, तो वो आग तुम्हें सर्दी से बचाएगी और तुम्हारे लिए खाना पकाएगी। जब मैंने डर को इस नजरिए से देखा तो मेरे अंदर के कई पुराने डर अचानक बहुत छोटे लगने लगे। डर दुश्मन नहीं है, बस एक ऊर्जा है। डर इंसान का बहुत पुराना साथी है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारे शरीर में क्या होता है? तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है, तुम्हारे हाथों में पसीना आ जाता है, तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं। तुम इसे घबराहट कहते हो। लेकिन आज अपने आप से एक ईमानदारी भरा सवाल पूछिए, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो या बहुत ज्यादा जोश में होते हो तब भी शरीर में बिल्कुल यही सब होता है? दिल तेज धड़कता है, सांसें तेज होती हैं। शरीर दोनों ही वक्त एक ही काम कर रहा होता है। शरीर तुम्हारे खून में एक खास रसायन एड्रेनलिन छोड़ता है ताकि तुम तेज भाग सको या पूरी ताकत से लड़ सको। फर्क सिर्फ इस बात का है कि तुम्हारा दिमाग उसे नाम क्या देता है। कस ने माइक से कहा, जब तुम्हें लॉकर रूम में डर लगे, जब तुम्हारे पैर कांपने लगे, तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर पड़ रहे हो। यह सोचो कि तुम्हारा शरीर तुम्हें आने वाली लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है। तुम्हारा शरीर तुम्हें बता रहा है कि अब वक्त आ गया है। जब तुम किसी जंगली जानवर को एक कोने में फंसा देते हो और उसे पता चल जाता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो क्या करता है? उसका दिमाग उसके शरीर के दर्द महसूस करने वाले हिस्से को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर देता है और वो अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करता है। कस ने माइक के डर को उसकी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। माइक रोता था क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा बन रही होती थी और जैसे ही रिंग की घंटी बजती थी, वो सारी ऊर्जा, वो सारा डर एक भयानक हमले में बदल जाता था। वो अपने डर को सामने वाले पर फेंक देता था। इस कहानी का एक और बहुत गहरा हिस्सा है जो तुम्हें अंदर तक हिला देगा। माइक जब रिंग में लड़ता था तो वो सोचता नहीं था। यह सुनने में अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि जो इंसान जितना होशियार है वो लड़ते वक्त उतना ही ज्यादा दिमाग लगाएगा। वो सोचेगा कि मैं पहले दायां हाथ मारूं या बायां। लेकिन कस ने माइक को एक बहुत ही पुरानी ध्यान की अवस्था के बारे में सिखाया था। एक किताब थी ज़ेन इन द आर्ट ऑफ आर्चरी। उसमें बताया गया है कि जब एक तीरंदाज तीर चलाता है तो वो निशाने के बारे में नहीं सोचता, वो खुद तीर बन जाता है। कस ने माइक को जॉन हेल्पिन नाम के एक हिप्नोटिस्ट के पास भेजा। उसने माइक को सिखाया कि कैसे अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करना है। आंखें बंद करो, एक बिल्कुल खाली अंधेरी जगह के बारे में सोचो। वहां कुछ नहीं है, कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं। इस शांत जगह पर जाने के बाद माइक को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था।
लड़ते वक्त अगर तुम्हारा दिमाग सोचने लगा तो समझो तुम्हारी हार पक्की है, क्योंकि जब तक तुम सोचोगे कि मुझे हाथ उठाना है, तब तक सामने वाले का मुक्का तुम्हारे चेहरे पर पड़ चुका होगा। माइक ने खुद बताया था कि जब वो लड़ता था तो कई बार वो खुद को अपने शरीर से अलग महसूस करता था। उसे दर्द तो होता था, मुक्के भी लगते थे, पर वो उस दर्द को ऐसे देखता था जैसे वो किसी और को लग रहे हों। इसे एक तरह से खुद से बाहर निकलकर खुद को देखना कहते हैं। उसका शरीर अपने आप लड़ रहा होता था। उसकी मांसपेशियां जानती थीं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उसने हजारों बार बिना थके उसी चीज का अभ्यास किया था। इसे ऐसे समझो, जब तुम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हो तो तुम हर चीज पर ध्यान देते हो, गियर कब बदलना है, ब्रेक कब दबाना है। लेकिन जब तुम सालों गाड़ी चला लेते हो तो तुम कुछ नहीं सोचते। तुम बात करते करते घर पहुंच जाते हो और तुम्हारा शरीर अपने आप गाड़ी चला रहा होता है। माइक का शरीर रिंग में अपने आप लड़ता था, उसका दिमाग शांत रहता था। यह एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की मानसिक अवस्था थी, जहां इंसान का मैं खत्म हो जाता है और वो सिर्फ एक काम करने वाली मशीन बन जाता है। पर इन सब के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। दिमाग को इस हद तक तैयार करने के लिए बाहरी दुनिया को पूरी तरह से काटना पड़ता है। कस अपने घर में माइक को रखते थे, जो कि कैटस्किल्स नाम की एक शांत जगह पर था। वहां कोई बाहरी दुनिया नहीं थी, कोई शहर का शोर नहीं था। अब इस पूरी बात को अपनी जिंदगी के एक आम दिन से जोड़कर देखिए। आज के वक्त में तुम क्यों कुछ बड़ा नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हारे पास फोकस नहीं है। तुम अपना फोन देखते हो, 10 तरह के लोगों की बातें सुनते हो, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हो। तुम्हारा दिमाग एक साथ 100 अलग अलग दिशाओं में भाग रहा है। कस जानते थे कि अगर पानी को एक ही पाइप से पूरी ताकत से निकाला जाए तो वो लोहे को भी काट सकता है, पर अगर पानी को 100 अलग अलग रास्तों पर फैला दिया जाए तो वो कागज भी नहीं फाड़ सकता। आपकी जिंदगी में वो 100 अलग अलग रास्ते कौन से हैं जो आपका पूरा फोकस खत्म कर रहे हैं? आपकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। खैर, वापस आते हैं माइक पर, जिसने अपने बाकी सारे रास्ते बंद करके सिर्फ एक ही रास्ता चुना था। माइक की जिंदगी में सिर्फ बॉक्सिंग थी। वो पुराने महान बॉक्सर्स के वीडियो देखता था, वो उनकी चाल ढाल को समझता था। और फिर वो दिन आया, रिंग की तरफ बढ़ते हुए माइक टायसन। उसके पैरों में कोई मोजे नहीं होते थे, वो कोई फैंसी कपड़े नहीं पहनता था। उसके शरीर पर सिर्फ एक तौलिया होता था, जिसे उसने बीच से काट कर पहना होता था। उसका यह रूप देखकर ही सामने वाला इंसान मानसिक रूप से टूट जाता था। वो एक शिकारी की तरह चलता था। उसका कोई पुराना रूप नहीं बचा था। वो सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य के लिए पैदा हुआ इंसान लगता था। माइक ने रिंग में टहलका मचा दिया। दुनिया ने ऐसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वो जो भी करता वो इतिहास बन जाता। 20 साल की उम्र में वो दुनिया का सबसे कम उम्र का हैवीवेट चैंपियन बन गया। उसने 50 मैच जीते, जिनमें से 44 उसने सामने वाले को पूरी तरह से बेहोश करके जीते। उसने कई बार अपनी बादशाहत साबित की। कस डियामाटो अब इस दुनिया में नहीं है। रात के अंधेरे में तुम्हारे कानों में फुसफुसाकर कोई तुम्हें महान नहीं बताएगा। आज तुम्हारे आसपास शोर बहुत है, दूसरों की सफलता, अपनी पुरानी असफलताएं और फेलियर्स का बोझ। लेकिन याद रखना, माइक टायसन को दुनिया ने चैंपियन बाद में बनाया। पहले उसने खुद को अपने दिमाग के उस शांत कमरे में चैंपियन माना था। अगली बार जब तुम्हारे हाथ कांपें और सांसें उखड़ें तो डरना मत। वो तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर का वो एड्रेनालाइन है जो तुम्हें उस बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। जब पानी की धार एक जगह गिरेगी तो वो पत्थर में भी छेद कर देगी। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा बीता हुआ कल, ये सब एक फिल्म की तरह है जो बीत चुकी है। सोचो कि तुम खुद को बाहर से देख रहे हो, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। क्या तुम्हें वो इंसान पसंद आ रहा है जो स्क्रीन पर है? अगर नहीं तो कहानी बदल दो, क्योंकि कलम तुम्हारे ही हाथ में है। अपनी ऊर्जा को 100 अलग अलग दिशाओं में भटकाना बंद करो और उसे एक जगह केंद्रित करो। इस काम में मदद के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मौजूद है। वहां से द 50 स्टेप डिसिप्लिन एंड मेंटल टफनेस प्लेबुक डाउनलोड करो। हिंदी में उपलब्ध इस गाइड के 50 स्टेप्स तुम्हें बिना रुके अपने लक्ष्य पर टिके रहना सिखाएंगे। इसके आइडेंटिटी शिफ्ट प्रोग्राम की मदद से तुम हर दिन अपनी सोच और काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलकर मानसिक रूप से निडर बन सकते हो।
मिलते हैं ऐसी ही एक और पावरफुल, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।